माँ, ये क्या है? ये क्या कर रही है आप? हाँ तो क्या करूँ? मेरे नसीब इतने अच्छे हैं जो ऐसे बहू मेरे पल्ले पड़ गई है। जिसके घर में ऐसी बहू चली जाए उसके घर की बरकत टूट जाएगी, लक्ष्मी भाग जाएगी उस घर से। अरे मैं भी बहू बन के आई थी इस घर में, लेकिन मजाल है किसी ने कुछ कह दिया हो। शिकायत का एक मौका नहीं देती थी, घर में सबसे पहले उठ जाती थी। 4 बजे किसी को एक दिन भी उठाने की नौबत नहीं आई। और यहाँ महारानी 5 बज गए 6 बज गए सोई पड़ी है, कोई चिंता ही नहीं है। शीला जी लगातार गुस्से में अपनी बहू रिया को बोले जा रही थी। बेचारी रिया अपने कमरे के दरवाजे के कोने में खड़ी थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। 5 बजे उठना कौन सा पाप हो गया, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में, जहाँ लोगों को रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। वहाँ शीला जी चाहती कि रिया 4 बजे उठ जाए, घर की साफ सफाई करके नहा ले। 6 बजे तक झाड़ू पोछा नहाना पूजा सब कुछ हो जाना चाहिए, जो बेचारी रिया नहीं कर पाती थी। असल में रिया के अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी, नई नई आई थी। 10 दिन तक तो लगभग मेहमानों की भीड़ रही। रिया को शीला जी 4 बजे सुबह सुबह ही उठाकर नहाने के लिए बोलती, ताकि मेहमानों के सामने बात ना बने। क्योंकि शीला जी की शुरू से आदत थी, 4 बजे उठ जाती थी, घर की साफ सफाई करके नहाकर पूजा करके वो 6 बजे तक फ्री हो जाती थी। और रात को 9 बजे तक किसी भी कीमत पर उन्हें सोना ही सोना था। 8 बजे उन्हें खाना चाहिए ताकि वो 9 बजे तक आराम से सो सके, तभी तो 4 बजे उठ पाएंगे। और यही दिनचर्या वो रिया के साथ भी चाहती थी। जब तक मेहमान थे रिया ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सबके चले जाने के बाद घर में बस शीला जी, रिया के पति अनुराग ही रह गए। इसलिए अब रिया भी थोड़ी सी फ्री हो गई थी। ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जनवरी की भयंकर ठंड थी, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। दिन रात का पता ही नहीं चलता। 2 लोग ही थे घर में, ना स्कूल जाने के लिए कोई छोटा बच्चा था और ना ही अनुराग को जल्दी ऑफिस जाना होता। इसलिए रिया ने भी 4 बजे उठने की बजाय 5 बजे उठना ही सही समझा, क्योंकि दिन में शीला जी को सोना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके चलते बेचारी रिया दिन में सो भी नहीं पाती। आज भी रिया जब 5 बजे सोकर उठी तो गुस्से के मारे शीला जी घर की साफ सफाई कर चुकी थी, खुद भी नहा चुकी थी, पूजा भी कर चुकी थी और अपने लिए चाय भी चढ़ा दी। रिया जैसे ही कमरे के बाहर आती है, घर की साफ सफाई देखकर, पूजा घर में दीपक जलता हुआ देखकर और माँ जी को नहाकर चाय बनाता हुआ देखकर थोड़ा सा डर गई। घड़ी में देखा 5 ही बजे है। रिया शीला जी के चेहरे को ध्यान से देखा। शीला जी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी बड़ी हिम्मत करके रिया धीरे से सास के पास जाकर कहती है, माँ जी आज आप बहुत जल्दी नहा ली, आपको चाय चाहिए थी तो मुझे बता दिया होता, मैं बना दी होती। क्या बना दी होती बहू? जब तुम्हें सोने से फुर्सत मिलेगा तब तो तुम बनाओगी ना। 5 बज रहे हैं और तुम घोड़े बेच के सो रही हो। समझ में नहीं आ रहा, 1 महीने की आई नई नवेली दुल्हन, तुम्हें नींद कैसे आती है? जाओ जाकर सो जाओ, अभी तो 5 ही बजे है। 8 बजे उठना आराम से, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। एक तो शीला जी जब एक बार बोलना शुरू करती है तो फिर शांत कब होगी ये कहना मुश्किल होता था। सुबह सुबह उठते ही जाने क्या दिमाग खराब हो गया, सास के मुंह से अपने लिए तीखी और कड़वी बातें सुन बेचारी रिया की आंखों में आंसू आ गए। आज के दिन की शुरुआत ही ऐसी हो गई। तभी कमरे से अनुराग भी निकल आया। रिया को ऐसा खड़ा रोता हुआ देख बोला, क्या हो गया रिया, सुबह सुबह तुम रोने लगी, क्या बात है? अनुराग के पूछने से रिया और भी रो पड़ी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। अनुराग माँ के पास जाकर कहता है, माँ क्या बात है, रिया रो क्यों रही है? बेटा अब मुझे क्या पता रो क्यों रही है, अभी तक तो तुम्हारे पास ही थी ना, सो रही थी ना, उठते ही रोने लगी, तो मुझे क्या लेना देना है, जाकर पूछो क्यों रो रही है, मुझसे क्या मतलब है? माँ की कड़वी बातें सुन अनुराग हैरान था। वो समझ गया कि जरूर माँ ने ही कुछ कहा है।
माँ, ये सुबह सुबह आप कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया? हुआ क्या है बेटा? 8 बजे तक पत्नी को लेकर सोते रहो। घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं रखना है। ये उठने का टाइम है, 5:30 बज गए। सास उठकर घर की साफ सफाई करके नहाकर पूजा कर ले, अपने लिए चाय भी बना ले, और बहू आराम से घोड़े बेच के सो रही है और तुम भी उसे लेकर सो रहे हो। तुम्हें भी शर्म नहीं आ रही है ना? अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? 4 बजे उठकर अब क्या करेगी? आप जरा ये बताना। अरे बेटा, 4 बजे उठकर बहुत काम होते हैं, तुम्हें कहना है ना? अच्छा माँ, अब जरा बता दो कि कौन सा काम है। आप भी तो फ्री हो गई हो। 6 बजते चाय लेकर रजाई में आ गई। अब बैठी रहोगी। 3 लोगों का नाश्ता बनाने में कितना टाइम लगेगा? और अभी 9 बजने में 3 घंटे बाकी है। क्या करोगी 3 घंटे, आप बताओ? बेटा, कुछ करे या ना करे, लेकिन ये कोई उठने का तरीका नहीं होता है। घर की बहू को 4 बजे उठना ही चाहिए। घर की लक्ष्मी होती है। मैं भी जब बहू बन के आई थी तो 4 बजे उठती थी। मजाल है कभी मैं 5:30 बजे उठ जाऊँ। वो दिन और आज का दिन, तब और आज में मेरा नियम वही बना पड़ा है। माँ, तब में और आज में जमीन आसमान का अंतर है। तब घर में सब लोग 8 बजे तक खा पी कर सो जाते थे। वही आदत आपको लगी है। पापा भी आ जाते थे, सब काम जल्दी हो जाता था, लेकिन मैं तो 9 बजे से पहले आता ही नहीं हूँ। कभी कभी तो 10 भी बज जाते हैं। माँ, मेरा काम अलग है, और घर में आते ही तुरंत तो खाना खाने बैठूंगा नहीं। आप तो खाकर सो जाती हो 8 बजे, लेकिन रिया वो तो मेरा इंतजार करती है ना। हमें खाने पीने में 11 बज जाते हैं। और माँ, मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। नई नई शादी हुई है हमारी, पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता रिया से बात करने के लिए। आपको खुद सोचना चाहिए। जब तक हम खा पी कर सो जाते हैं, आपकी एक नींद पूरी हो जाती है। हमारे सोने तक आप अच्छी खासी नींद ले लेती हो। तो माँ, आपकी नींद तो खुल ही जाएगी ना 4 बजे तक, लेकिन जो 12 बजे तक सोएगा उसकी नींद कैसी पूरी होगी? दिन में आप सोने नहीं दोगी तो क्या जरूरत है बेटा 12 बजे तक जागने की? 9 बजे आ जाते हो, खा पी कर 10 बजे तक सो जाओ। माँ, मैं आपको कैसे समझाऊँ? समझ में नहीं आता। आप समझना क्यों नहीं चाहती? आपकी बातें मुझे समझ में ही नहीं आ रही। इस समय आप बहू की जलन में इतना पागल हो गई हो कि आप कुछ सोचना भी नहीं चाहती हो। बेटा, एक बात बताओ, अभी तुम्हारी नई नई पत्नी है, तुम पत्नी की ही साइड लोगी, मुझे पता है। माँ, तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं है, मुझे मतलब भी नहीं है तुम्हारी पत्नी से, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम लोग 12 बजे तक सो या 1 बजे तक सो या 2 बजे तक सो या पूरी रात मत सो, लेकिन मुझे मेरे घर में 4 बजे उठने वाली बहू चाहिए। माँ, कैसी बातें कर रही हो? अब दिन में तो आप उसे सोने नहीं दोगी, कम से कम रात में तो चैन से सोने दिया करो। ये क्या लगा रखा है आपने? काम टाइम पर हो रहा है ना, खाना पानी तो मिल रहा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं जानती बेटा, जो इस घर में मैंने नियम बना दिया है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा है बहू से, नहीं सो पा रही है रात को जल्दी, तो उसे मायके भेज दो। जाए, जल्दी सोने की आदत डाले और उठने की आदत डाले, इसके बाद आए। मैं अपने नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकती। शीला जी की सख्त और कड़वी बातें सुन अनुराग भी शांत हो गया। तो ठीक है माँ, मायके तो नहीं जाएगी रिया, और आपके नियम में और मेरे नियम में बहुत अंतर है। आप 9 बजे तक सोने वाली हो और मैं 9 बजे 10 बजे ऑफिस से आने वाला हूँ, तो मुश्किल है ना। जब मैं ही घर जल्दी नहीं आऊँगा तो रिया सोएगी कैसे? माँ, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों से आपका नियम हो पाएगा, और रोज रोज घर में ये कलेश में बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो आपकी इतनी ही दिक्कत है तो जाता हूँ मैं कहीं किराए का दूसरा मकान ले लूँगा और लेकर चला जाता हूँ रिया को। फिर आप अपने नियम से अपने घर को आराम से चलाते रहिएगा। आपको अपने बेटे बहू से नहीं मतलब है, आपको अपने बनाए हुए नियम से मतलब है। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि नई नई शादी हुई है, बेटा खुद 10 बजे रात तक आता है, खाते पीते सोते बातें करने में 12 बज जाते हैं,
फिर 4 बजे कैसे उठ पाएगा? वो भी इंसान है, वो भी थक जाती है, ठंड उसके लिए भी है। आप तो 6 बजे तक फ्री होकर रजाई में बैठ गई। वो तो उठेगी, सबके लिए नाश्ता बनाएगी, सारे झूठे बर्तन धोएगी, किचन साफ करेगी, फिर दोपहर का खाना बनाएगी, शाम को तैयारी करेगी। कोई ना कोई काम में तो आप लगा कर ही रखोगी ना पूरे दिन। उसे आराम तो नहीं करने दोगी, क्योंकि आपके नियम में दिन में सोना तो है नहीं। ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी कड़ाके की ठंड में। और वैसे भी अभी 1 महीना हुआ है उसे आए हुए। लड़कियां अपने माँ बाप के घर से इतनी जिम्मेदार होकर नहीं आती है जितना ससुराल में उसे समझा जाता है। हर माहौल में ढलने के लिए समय चाहिए, जो आप उसे देने वाले नहीं है। हम समय के पीछे जाकर आपके हिसाब से अपने आप को ढाल ले, लेकिन आप बच्चों के समाज के समय की मांग के अनुसार अपने आप को नहीं बदल सकती। तो माँ, आपके अनुसार बदलकर हमें कोई लाभ नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को बदल लोगी, समय के अनुसार बदल जाओगी, तो ये घर टूटने से बच जाएगा। फैसला आपके ऊपर है। जैसा होगा शाम को मैं ऑफिस से आऊँगा, बता देना। बहुत बड़ा परिवार नहीं है, ना कोई बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, ना किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, जो आप इतना हाय तौबा मचा रही है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ। आज आपके इस नियम के चलते सुबह सुबह दिमाग खराब हुआ पड़ा है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, सोच समझ कर शाम को बता देना। मैं अगले दिन ही रिया को लेकर चला जाऊंगा। अनुराग का कड़क फैसला सुनकर शीला जी को लगा कि कहीं सच में अनुराग रिया को लेकर कहीं चला ना जाए। फिर मैं अकेले इस घर में रहकर भी क्या करूंगी? पति तो है नहीं, बेटी भी नहीं है, एक बेटा ही है। अगर वो भी चला गया तो नहीं नहीं, ऐसे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मुझे लगा मेरी बातों का असर होगा इन दोनों पर, लेकिन मुझे क्या पड़ी है? नहीं समझना है तो मत समझे। मैं तो इनकी भलाई के लिए कह रही थी। घर में लक्ष्मी आती है, बरकत होती है, मुझे क्या करना है? कुछ दिन की जिंदगी बची है। मैं भी कल से 4 बजे नहीं उठूंगी। जिसकी मर्जी, जब सोए जब उठे। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। जब मेरे बोलने से बेटा घर छोड़ने के लिए तैयार है, इससे अच्छा मैं शांत ही रहूं। शीला जी ने गुस्से में ही सही, लेकिन अपनी जिद छोड़ दी थी। शीला जी इस समय गुस्से में थी, इसलिए वो समझ नहीं रही थी कि घर में बरकत 4 बजे उठने से भी ज़्यादा सुख शांति से रहने में, हंसी खुशी से मिलकर रहने में होती है, जमाने के हिसाब से चलने में होती है, ना कि कड़ाके की ठंड में बहू को 4 बजे उठाने में। दोस्तों, अनुराग ने जो फैसला किया, क्या वो सही किया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।